दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में लगातार अगर देखा जाए तो हम चैनल के माध्यम से यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में पल पल की अपडेट्स आपके बीच में प्रोवाइड कर रहे हैं। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है डीएलएड के क्षेत्र की सबसे बेस्ट जानकारी चैनल के माध्यम से हम आप सभी के बेस में प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे जो ज्यादा कंफ्यूजन्स आपके बन रहे थे, जैसा कि यहां देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पीएनपी का सामान्य दिशा निर्देश आप सभी के बीच में आ चुका है आपके एडमिशन के संदर्भ में। एक समस्याएं आप सभी के बीच में बन रही हैं, किसी का कमेंट आ रहा है कि भैया अभी हमारा ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का परिणाम नहीं आया है, या कोई कह रहा है कि हम अपने फाइनल ईयर के परिणाम में फेल हो गए हैं, या कोई सेमेस्टर हमारा छूट गया है। तो उनके लिए इसका सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके बीच में बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि क्या यहां से जो चीजें आपके बीच में, जो जानकारी आपके बीच में प्रोवाइड की जा रही है, क्या आप सभी के लिए वो फायदेमंद हो रही है या नहीं हो रही? आप इसका फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा। ठीक है, चलिए। यहां और भी आपके कंफ्यूजन्स, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन्स है कि भैया क्या हम बीएड करें या डीएलएड करें, हमारे लिए बेस्ट क्या होगा। ठीक है, हालांकि इसके संदर्भ में हम पहले भी आपके बीच में वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं, आप क्या करें जो आपके लिए बेस्ट हो। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम आपके बीच में बताएंगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा, बीएड बेस्ट होगा या डीएलएड बेस्ट होगा। आगे यहां देख सकते हैं कम फीस में एडमिशन के बारे में आप लगातार, ये क्या चीज आ रहा है यार। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा देख ही लेते हैं, कोई बात नहीं। आप हमसे ये लगातार जुड़े हुए हैं, आप कहते हैं कि भैया कम फीस में एडमिशन का क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है, कम फीस के बारे में हम लोगों को आप बता दीजिए, तो बिल्कुल आप जो है इसके लिए भी आप चैनल पर बने रहिए। हम आपको अभी आगे एक एक डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, यहां देखें, आप पूछ रहे थे कि भैया जनरल, ओबीसी और एससी एसटी की जो मेरिट है वो कितनी जाएगी। ठीक है, मेरिट के बारे में लगातार आप परेशान हैं। हमने आपको शाम को जब वीडियो प्रोवाइड किया तो इस मेरिट के बारे में बखूबी हमने चर्चा किया था। ठीक है, लेकिन आप उस चीज को लेकर परेशान हैं कि आप मेरिट ज्यादा बता रहे हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि मेरिट हम ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन बताने के पीछे कुछ न कुछ तो रीजन होगा ही। ऐसे तो हवा हवाई हम आपके बीच में नहीं बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए। और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और हम आपके बीच में प्रोवाइड करेंगे, ये चीजें यार। चलिए समझिएगा, एक एक चीजों को हम आपके बीच में जो है निर्धारण करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं फिर से पूछना चाहूंगा कि क्या यहां से जो चीजें आपके बीच में दी जा रही हैं वो समझ में आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं बार बार इस चीज का जिक्र करता हूं, आपका कमेंट इसके संदर्भ में नहीं आता है, तो बहरहाल ये आपका काम है। अब देखिए, जो पीएनपी का सामान्य दिशा निर्देश अभी उसको हम आपके बीच में दिखा रहे हैं। ठीक है, यहां देख सकते हैं ये नोटिस के तौर पर लगा है। ठीक है, चलिए यहां देखिए लिखा जा रहा है ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी नहीं आया है ना। अब जाहिर सी बात, अगर फाइनल ईयर का परिणाम अभी नहीं आया है तो जाहिर सी बात है आप आवेदन कैसे करेंगे, इसके बारे में हमसे आप लगातार जानने का प्रयास भी करेंगे और एक एक चीजों को हम आपके बीच में बताने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, और अगर हम इसके संदर्भ में बात करें कि ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के परिणाम की, तो ध्यान दीजिएगा, अभी आपका परिणाम अगर नहीं आया है तो इसमें अपियरिंग के जो छात्र हैं वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सही सूचना है ना। अगर आप अपियरिंग में हैं तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। चलिए हम मानते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो इस महीने के लास्ट तक आ जाएगा, तो आप वेट कर लीजिए, है ना। आप वेट कर लीजिए, आपका रिजल्ट अगर आ जाता है, पहले आप इस नोटिफिकेशन को देख लीजिए, बाकी ये सारे डाउट्स हम आपके क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसे हम जो है जूम करने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक सेकंड, थोड़ा सा आप समय देंगे। इस
इसे हम आपको फिर से दिखाते हैं, थोड़ा सा 1 सेकंड आपका हम समय लेंगे, ठीक है। देखिएगा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके बीच में लगा है। सबसे ऊपर यहां देख सकते हैं लिखा जा रहा है जो है सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, ठीक है। यहां हम समझने का प्रयास करिएगा, एक एक डाउट्स को हम क्लियर करने का प्रयास, हालांकि इसके संदर्भ में हम पहले भी आपके बेस में बता चुके हैं, बट एक बार आप फिर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो आपके कंफ्यूजन से, ताकि वो क्लियर हो जाए। देख सकते हैं सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो है प्रयागराज, है ना। अब यहाँ देखिए कहा जा रहा है जो है डीएलएड प्रशिक्षण 2024 हेतु ऑनलाइन आवेदन, ठीक है। ये विज्ञप्ति है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी updled.government.in की, ठीक है। कहा जा रहा है डीएलएड प्रशिक्षण 2024 ऑनलाइन आवेदन एवं प्रवेश चयन प्रक्रिया निर्गत शासनादेश संख्या इतना, बेसिक शिक्षा अनुभाग इतना 9/9/2024 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जो प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में सिटी, वाराणसी तथा निजी डीएलएड प्रशिक्षण संस्थान जिन्हें एनसीटीई की मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संबद्धता प्रदान की गई है, डीएलएड प्रशिक्षण 2024 से इच्छुक एवं अहर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हुए अभ्यर्थियों को दिशा निर्देशित किया जाता है, ठीक है। जिनको शासन द्वारा मान्यता प्राप्त है वो इसके संदर्भ में आप ध्यान दीजिएगा, एक एक चीजें आपके बीच में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई अवसर देय नहीं होगा। तो अभी आपने देखा संशोधन का कोई अवसर देय नहीं होगा, ठीक है। तो आप जो पूछ रहे थे कि भैया हमारा रिजल्ट अभी नहीं आया है, हम आवेदन कैसे करेंगे। देखिए यहां तो आपने इन चीजों को देख लिया, आपके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अगर किसी भी प्रकार की आप त्रुटियां करते हैं तो वो त्रुटियां क्षम्य नहीं है, ठीक है, क्षमा योग्य नहीं है। मीन्स आप जो भी प्रविष्टियां उसमें फिलअप करिए वो बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब आप मैं मानता हूं, चलिए ऐसे केसेस आपने फाइनली इस लास्ट मंथ तक वेट कर लिया, आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आप एक संभावित अंक डाल दीजिए, ठीक है, लेकिन अभी मत डालिएगा। लोग आपको बताएंगे कि अब यहीं से भर दीजिए, लेकिन अभी मत भरिएगा, ठीक है। अभी आपके पास यहाँ देख सकते हैं यार जो है आवेदन की ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 9/10/2024, अभी आपके पास बहुत दिन समय, ठीक है। तो इसके लिए आप परेशान ना होइए, है ना। जब जैसे आप 5 तारीख तक वेट कर लीजिए, 5/10/2024 तक वेट कर लीजिए। अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप एक संभावित अंक, ठीक है, एक संभावित अंक जो है डालकर अपने आवेदन को फिलअप कर दीजिए। हम मानते हैं कि आप संभावित अंक, जैसे हम मान रहे हैं कि आपने सोच रखा है कि 400 अंक हमारा फाइनल ईयर में आ जाएगा टोटल, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो आया वो अलग का मामला है, ठीक है। 400 अंक आपका आ जाएगा, 500 अंक आपका पूर्णांक है, ठीक है, 500 अंकों की परीक्षा है, आपने 400 अंक को मान रखा है कि आ जाएगा, ठीक है। तो आप फॉर्म में आप कम से कम 380 नंबर आप फिलअप करिए, क्योंकि आपने 400 माना है, ठीक। अगर मैं मानता हूं कि आपने अपने फॉर्म में 400 नंबर फिलअप कर दिया है, तो अगर 400 से कम आ गया, ठीक है, तब तो ठीक है। 400 से, जैसे आपने 400 नंबर फिलअप किया, ठीक है, अगर 400 से कम आया तब तो ठीक है। कहीं अगर आपका नंबर ज्यादा आ गया, ठीक है, जैसे मेरे कहने का सेंस आप फिर से समझिएगा, मेरा कहना यह है कि आपने 500 नंबर का पूर्णांक आपका है, ठीक है। अगर 500 नंबर के पूर्णांक में आप फॉर्म में 380 नंबर आपने फिलअप कर दिया, ठीक है, 380 नंबर आपने फिलअप कर दिया, चलिए हम मान लेते हैं आपने इतना भर दिया, लेकिन अगर कहीं 370 नंबर आ गया आपके रिजल्ट में, तब तो मामला आपका फेल हो जाएगा, ठीक है, तब आपका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन अगर 380 नंबर आपने फिलअप किया है, कहीं अगर 400 नंबर आ गया, तब तो आपके लिए बल्ले बल्ले आपका एडमिशन हो जाएगा। तो यही आंकड़ा आपको मानकर जो है फॉर्म को फिलअप करना है ना। उम्मीद करते हैं कि इस चीज को आप समझ गए हैं, ठीक है। ये एडमिशन इन अभ्यर्थियों का कब होता है? इन अभ्यर्थियों का एडमिशन होता है लास्ट चरण में, ठीक है, जब आपके डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया या अंतिम चरण की काउंसलिंग चलती रहती है, तो उस वक्त आपके इस तरह के एडमिशन कराए जाते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक की चीजें हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए हैं। बाकी यहाँ देखिएगा अवसर देय नहीं होगा, आप किसी भी प्रकार की त्रुटियां करेंगे तो वो संशोधन का मौका आपको नहीं मिलेगा। अतः अभ्यर्थी डीएलएड प्रशिक्षण 2024 ऑनलाइन आवेदन करते समय पंजीकरण फॉर्म फाइनल सेव होने से पूर्व अपने ऑनलाइन जो अंकित प्रविष्टियों का मिलान मूल अभिलेखों से अवश्य कर लें। दूसरा कहा जा रहा है डीएलएड प्रशिक्षण 2024 ऑनलाइन आवेदन से पूर्व अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध
शासनादेश एवं दिशा निर्देशों को भली भांति अध्ययन कर लें। उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त सभी अभ्यर्थी अनारक्षित अनरिजर्व श्रेणी में मान्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का आरक्षण देय नहीं होगा। हम मानते हैं आप जो है अदर स्टेट से हैं, ठीक है, आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और अगर आप चाह रहे हैं कि चलिए हम यूपी में जाकर जो है आरक्षण का लाभ ले ले, तो ये आपके लिए संभव नहीं, आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के ही अभ्यर्थियों को मिलेगा, ठीक है। बाकी आपका एडमिशन होगा। मैंने आपसे कहा अगर आपको कम फीस में चाहिएगा, किसी भी प्रकार की फ्रॉडबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, बेहतर आपके लिए होगा। अगर आपको जरूरत होगी तो संपर्क करिएगा, ठीक है। नंबर मैंने दे दिया है, देखिए अगर आप व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं तो आप इस नंबर पर भी कर सकते हैं 8115036635 8115036635। एक नंबर ये है, दूसरा नंबर है 9452331053 पर। आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। दोनों नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। कोशिश ये करिएगा कि हम ऊपर वाले नंबर पर ही मैसेज करें, ठीक है। चलिए, कहा जा रहा है डीएलएड प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार से संबद्धता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा जो है डीएलएड प्रशिक्षण 2024 के अंतर्गत प्रवेश चयन की कार्यवाही उक्त शासनादेश संख्या दिनांक इतने की निर्धारित शैक्षिक अर्हता आयु एवं शासनादेश के बिंदु संख्या 11 में अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा दिए गए निर्देशानुसार संपादित कराई जाएगी। ऑनलाइन आवेदन हेतु जो है शैक्षिक अर्हता आयु आवेदन शुल्क चयन का मानक एवं अन्य शर्तों सहित सामान्य एवं परिचालन संबंधी तकनीकी दिशा निर्देश की वेबसाइट updled.government.in की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म, आवेदन शुल्क तथा जमा करने या पेमेंट लिंक एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध है। इस निर्धारित समय सारणी निम्नवत है। इस समय सारणी को आप देख लीजिएगा, ठीक है। जो है आपका जो फॉर्म है यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। आपका जो फॉर्म है वो 18 तारीख से शुरू होगा, 9/10/2024 तक चलेगा और इसकी आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 10/10/2024 है और पूर्ण तरह से प्रिंट आउट लेने की जो अंतिम तिथि है वो 12/10/2024 है। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी भी माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म वगैरह जो है या डाक से भेजते हैं तो आपका जो आवेदन फॉर्म है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक की चीजें मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। बाकी आपके जो कंफ्यूजन्स बन रहे हैं थोड़ा सा उस पर आप ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिएगा, अब आपके जो और डाउट्स हैं, बड़ी चीज ये है, इस चीज को तो आप समझ गए हैं, रिजल्ट नहीं आया तो आवेदन कैसे करेंगे, अब इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर कम फीस की बात कर रहे थे या बीएड करें या बीटीसी करें, देखिए बीएड करने के बाद आपके लिए तमाम रास्ते खुलते हैं, ठीक है। हर तरह से रास्ते आपके लिए खुलते हैं, लेकिन डीएलएड करने के बाद इन महोदय के पास सिर्फ 2 ही रास्ते खुलते हैं, ठीक है। एक तो ये प्राइमरी का है, एक तो ये जूनियर का है, ठीक है। इस दोनों के अलावा इनके पास कोई भी रास्ता नहीं होता है। तो अब इसका सिलेक्शन आप खुद करें कि हम बीएड करें या बीटीसी करें। अभी बीएड की भी काउंसलिंग चल रही है, बीटीसी की स्टार्ट हो रही है। अब आप सेलेक्ट कर लीजिए कि मुझे करना क्या है, ठीक है। हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि नहीं आप बीएड ही करिए या बीटीसी ही करिए या डीएलएड करिए, ठीक है। बाकी अगर आपको कम फीस में एडमिशन चाहिएगा तो बिल्कुल आप संपर्क करिएगा, मैंने नंबर आपको बता ही दिया है। अब यहाँ बड़ा चीज ये है कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए मेरिट कितनी जाएगी, ध्यान दीजिएगा। अगर हम संतुष्टि के लिए आपको बताएं तो चलिए हम संतुष्टि वाली ही मेरिट बता देते हैं, लेकिन उसके बाद हम आपको फैक्ट मेरिट बताएंगे, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो आपके संतुष्टि की मेरिट है, हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं संतुष्ट, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ा सा बुरा लगता है ना। देखिए, अब जनरल की जो मेरिट है वो जाएगी 200 जाएगी, ठीक है। ये आपके संतुष्टि के लिए है, ये मैं 100% इसे हम खारिज करते हैं, ठीक है। ये इतना नहीं होगा, लेकिन आप जो कह रहे थे कि आप मेरिट बहुत ज्यादा बता रहे हैं, हम कम भी बता दे रहे हैं, ठीक है। जनरल की 200 होगी और ओबीसी की अगर हम मान कर चलें 195, ठीक है। एससी की 190 हो सकती है, एसटी की आप मान कर चलिएगा लगभग 180 हो सकती है, इसे हम काट देंगे, ठीक है। अब जो एग्जैक्ट मेरिट होगी, जो सही मेरिट होगी, ठीक है, हम जनरल की बात करें तो 235 के ऊपर मानकर चलिएगा, नीचे नहीं। ये पहले चरण की काउंसलिंग में इतनी, दूसरे चरण में 230 भी जा सकती है। ओबीसी की बात करें, ठीक है,
ओबीसी की बात करें तो आप मानकर चलिएगा 230। एससी की बात करें, ठीक है, एससी की बात करें तो 220 आप मान लीजिएगा। और यहाँ एसटी की अगर हम बात करें, ठीक है, एसटी की अगर हम बात करें तो एसटी आप 210 में भी जा रहे हैं या 210 से कम भी रहेगी तब भी इनका काम चल जाएगा। बाकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी के समकक्ष मानकर चलेगा, ठीक है। तो ये मेरिट आपकी जाएगी। इस मेरिट पर हम दावा करते हैं, ठीक है, इस मेरिट पर हम दावा करते हैं कि ये मेरिट आपकी सही है, लेकिन ये वाली मेरिट हम आपकी खारिज करते हैं, आपकी संतुष्टि के लिए है, ठीक है। लेकिन एक टीचर का जो परम कर्तव्य होता है, जो उसका ध्येय होता है कि सारी चीजें फैक्ट प्रोवाइड करना, आप एग्जैक्ट इसी को मानकर चलेगा। अभी यार आप मेरे ऊपर विश्वास न करिए, जब आपकी मेरिट आ जाएगी तो उस वक्त आप देख लीजिएगा कि हाँ सही सही क्या है, कितनी मेरिट गई है, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक। चलिए, तो यहां तक की चीजें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई डाउट्स और आपका होता है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके उस हर एक डाउट्स को क्लियर करें ताकि आपके आवेदन करते समय कुछ कंफ्यूजन्स ना रह जाए। बाकी आप मुझसे कह रहे थे कि भैया आय जात निवास हमारा कब का होना चाहिए, तो आय जात निवास आप लेटेस्ट का बनवा लीजिए, ठीक है, पुराना आपका नहीं चलेगा, है ना। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।